हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टेट की काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने रैंक के अनुसार और अपने बजट के अनुसार एक तो फर्स्ट वैसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही ट्राई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस कम होती है। ऑब्वियस है, सारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें कम फीस पे अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन इस साल मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि इस साल जो कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, आइदर स्टेट का हो या ऑल इंडिया कोटा हो, इसमें मेरे समझ से 610 से नीचे जनरल के लिए इस बार मिल पाना मुश्किल है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब प्राइवेट में भी वैसे कॉलेजेस की तरफ आप मूव कर रहे हैं जहाँ पे कि बजट कम हो। जैसे केरला है, कर्नाटका है, इन सारे स्टेट्स में ट्यूशन फीस कम है। अगर केरला की बात करें तो 5 to 6 लाख है, और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 8 लाख के आसपास है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो फिर प्राइवेट की तरफ आप मूव करते हैं। तो ये दो स्टेट है जहाँ की कम बजट पे उनको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा, वैसे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीस कम है और अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। किसी कारण से मान लो कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आप मणिपाल की तरफ मूव कर सकते हो, या जामिया या फिर हमदर्द की तरफ आप मूव कर सकते हो। इसके बाद जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फीस काफ़ी हाई है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ऑलमोस्ट 10.5 लाख से लेकर 17-18 लाख तक ट्यूशन फीस है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो अभी उनका एक जो बजट है, मैंने देखा है बात करके कि उनका बजट लगभग 50 to 60 लाख के बीच में ही है। अगर सिर्फ बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका कि बजट 60 लाख से अब मतलब 70-80 लाख, ऐसा बहुत ही कम पेरेंट्स मुझे मिलते हैं। जिनसे भी बात मैं करता हूँ वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर अगर 60-70 लाख, मैक्स टू मैक्स 70 लाख तक भी अगर कॉलेज है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे बच्चों के जो काउंसलिंग से उनको जो एक रिपोर्ट मिल रहा है, जो काउंसलिंग को देख रहे हैं उससे उनको जो निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बार चूंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना काफ़ी टफ हो गया है, चूंकि इस बार नीट का स्कोर काफ़ी हाई गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका कि नीट का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो काफ़ी महंगा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, मतलब 75 लाख 80 लाख, या मान के चलो आप 1 करोड़ तक मिल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आपके बच्चे कॉल्स आते हैं ये बात करने के लिए कि सर कम बजट में आप कॉलेज कहीं बता सकते हो। बट बेटा, ट्रूली स्पीकिंग कि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो आपका बजट है 50 to 60 लाख या मैक्स टू मैक्स 70 लाख, यहाँ पे अगर स्कोर आपका 500 के आसपास है तभी जाकर कोई चांसेस है कि आपको 60-70 लाख तक कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं आपको दिलासा दे देता हूँ कि मैं कर्नाटका में आपको 500 के स्कोर पे भी कॉलेज मिलने की संभावना है। ये बस एक बात बनाने के लिए होती है, इसका कोई भी एंड ऑफ द डे रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आपका बजट 60-70 लाख है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से वही बात करूंगा कि आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपका नीट का स्कोर बिलो 400 है या फिर आपका बजट 50 to 60 लाख है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर एडमिशन ले ही ले। जो मैं आपको गाइड करूंगा आपके लिए इन फ्यूचर के लिए भी एक प्लान कर सकते हैं कि यार अगर मैं ड्रॉप भी करता हूँ नेक्स्ट ईयर, फिर मैं अगर जाता हूँ तो नेक्स्ट ईयर भी अगर यही ऑप्शंस होते हैं तो फिर ड्रॉप करने का मुझे फायदा क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्यूचर के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए। सो स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ड्रॉप करें या फिर अगर आप इस ईयर को ड्रॉप नहीं करते हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सर एमबीबीएस अब्रॉड कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि आपने 2-3 ड्रॉप ऑलरेडी कर लिया है तो मेरा एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अब्रॉड के तरफ मूव करो। अगर कोई अदर मेडिकल स्ट्रीम्स में नहीं जाना है, लाइक आपको बीडीएस नहीं करना, बीएमएस नहीं करना है,
तो आप अब्रॉड की तरफ प्लान कर सकते हो, फर्स्ट। सेकंड, आप ये देखो कि क्या इस साल आपने जो नीट का एग्जाम दिया था उस पर क्या आप 100% कंसंट्रेट थे? अगर आपने अपना 100% कंसंट्रेशन दिया है फिर भी आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए और आपने एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा ड्रॉप भी ले लिया है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप अब्रॉड की तरफ मूव कर सकते हो। तीसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है कि अगर मान लो कि आपके पास नीट के स्कोर तो हैं, 300 है, 400 है या बिलो 300 भी है, बट आपका बजट नहीं है। अगर आपका बजट मान लो कि 75 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ है, नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में और आपको डॉक्टर ही बनना है, सबसे मेजर है कि अगर आपके पास नीट का स्कोर भी कम है और आपके पास बजट भी नहीं है कि आप 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ तक आप पे कर पाए, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आइदर आप अदर कोर्सेज में चले जाएं, नॉन मेडिकल में चले जाएं, या फिर आप अब्रॉड की तरफ मूव कर जाएं। तो अगर ये सारे फैक्टर्स आपके लिए आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स आपके साथ हैं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज अब्रॉड। स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अगर मान लो कि आपने कैसे भी अरेंज करके, आपके पेरेंट्स कैसे भी अरेंज करके 70-75 लाख आपके लिए बजट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो भी मेरा एक सजेशन होगा कि आप एटलीस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में एडमिशन ना ही लो। कारण क्या है कि आपको एमबीबीएस करने के बाद एमडी या एमएस तो करना ही पड़ेगा। अगर हम एमडी की बात करें तो एमडी में भी नेक्स्ट जो आपको जो फीस पे करनी है वो लगभग करोड़ों में होती है। तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि आपने किसी तरह अरेंज करके 70-75 लाख आपने अरेंज किया और कोई एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया, ऑब्वियस है यार कि वो जो कॉलेज होगा, जो 60-70-75 लाख से ऊपर का जो कॉलेज होगा, मैं नहीं कहता कि कॉलेज खराब है, बट उसके बाद क्या होगा कि आप अगर सिर्फ एमबीबीएस ही टारगेट है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद अगर एमडी करना है तो वैसे कंडीशन में फिर से आपको नीट पीजी देना पड़ेगा। तो अगर नीट पीजी में अगर किसी कारण से आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन फिर होगा 1.5-2 करोड़ रुपए पे करना। तो अगर इतना बजट है तो मेरे लिए मेरे समझ से तो है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास 2-3 करोड़ का बजट है और पूरा एमडी तक का आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आप इंडिया में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, आपके पेरेंट्स का कोई भी पर्सनल क्लिनिक नहीं है, तो मेरे समझ से इतना पैसा लगाना आज के दिन में सबसे बेकार है। इससे बेहतर होगा कि आप किसी भी दूसरे कंट्री से एमबीबीएस कर कर फिर आगे अपने फ्यूचर को एमडी की तरफ आप मूव करो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि कंप्लीटली एमबीबीएस अब्रॉड से लेकर और ड्रॉप करने की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्यों आप ड्रॉप करोगे, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपका प्लान है ड्रॉप करने का, और मेरा एक सजेशन है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट आपका रहा है, आपने 10+2 करने के बाद पहला आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके लिए काफ़ी संभावनाएं होगी। होता है कभी कभी, चूंकि +2 का भी आपके ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम का और नीट का भी प्रेशर होता है, तो शायद आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए अगर फर्स्ट ड्रॉप है तो आप एक बार ड्रॉप ले सकते हैं, ड्रॉप लेकर फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका ड्रॉप सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है, आपने 2-3 बार अटेम्प्ट लिया है और नीट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन होगा कि एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम अब्रॉड की बात करें तो आपके दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि या अभी तक जो फैक्ट है वो ये है कि आप किसी दूसरे कंट्री से एमबीबीएस करके आते हैं तो इंडिया में एक आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें सफल होते हैं, अगर आप में उसका रिजल्ट आता है, तो जाकर आप यहाँ पे एमबीबीएस में प्रैक्टिस करने के लिए या फिर नीट पीजी का एग्जाम देने के लिए आप एप्लीकेबल होगे। अगर आपका किसी कारण से नीट स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पास नहीं करते हैं, तो आप एमबीबीएस में यहाँ डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं और फिर नीट पीजी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जो सबसे बड़ा डर है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए पेरेंट्स के मन में या बच्चों के मन में, वो है कि यार क्या मैं
एमबीबीएस अब्रॉड तो कर लूँगा, अब्रॉड से एमबीबीएस कर लूँगा, बट नीट का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करूँगा कि नहीं करूँगा? क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, व्हाट्सएप मैसेजेज आपके पास आते होंगे, आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, तो आपने पाया होगा कि वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद, अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद नीट का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना, एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना टफ होता है। बहुत ही कम बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर पाते हैं। मैं इसके बारे में एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो बच्चे हमारे जा रहे थे अब्रॉड पढ़ने के लिए, एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे थे, उनके साथ एक था कि पहले वो नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होता था। आप कोई भी AIPMTA का एग्जाम होता था या स्टेट लेवल का एग्जाम होता था, उसमें आप क्वालिफाई नहीं किया और फिर अब्रॉड आप चले गए। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट्स की एजुकेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अब वो बच्चे यहाँ पे तो AIPMT या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम क्रैक नहीं किए, चले गए। 6 साल वहां जाने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे, 70% बच्चे ऐसे होते थे जो वहां जाकर सिर्फ मौज मस्ती करना है, पढ़ाई बहुत कम करनी है, किसी तरह उनका ईयर निकल जाना है। तो फिर जब वापस इंडिया आते थे तो इंडिया आने के बाद उनको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना काफी टफ हो जाता था। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन पलट गई है। अब क्या है कि वैसे बच्चे ही अब्रॉड जा रहे हैं जो नीट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उनमें इतना तो कम से कम है कि उन्होंने नीट को क्लियर करके किया है। ठीक है, नीट को क्लियर करने का मतलब है कि उन्होंने कुछ तो पढ़ा है, और अगर उनके दिमाग में है कि यार मैंने नीट तो क्लियर कर लिया है, बट फीस ज़्यादा होने के चलते इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस नहीं पे करने के चलते मुझे अब्रॉड जाना पड़ रहा है, तो वहाँ जाकर वो मेहनत करेंगे, अपनी अच्छी पढ़ाई करेंगे। और आई होप कि आने वाले समय में जो एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट तो वैसे स्टूडेंट्स अब खत्म हो गया है, क्योंकि उसके जगह पे अभी नेक्स्ट आ गया है। ये जो नेक्स्ट का एग्जाम है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, एम्स में पढ़ो, या चाइना के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, या रशिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, आपको नेक्स्ट देना ही है। नेक्स्ट देने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो अब क्या हो गया है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास बजट कम होता था, और बजट कम है, नीट के स्कोर बहुत अच्छे नहीं है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो अब्रॉड की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया में भी हैं तो आपको नेक्स्ट देना, अगर अब्रॉड से भी आप MBBS करके आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट देना है। तो ऑब्वियस है यार कि इस बार जो बच्चे जाएंगे, अब जो बच्चे जा रहे हैं वहां पे, उन बच्चों की एजुकेशनल जो क्वालिटी होगी ना, वो पहले के बच्चों से ज्यादा अच्छा होगा। तो अब कम से कम मान के चलो कि ये बच्चे जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आप चाइना की बात करो, या फिर रशिया की बात करो, या यूएस की बात करो, यूके की बात करो, ऑब्वियस यार हमसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कहो तो अच्छा है वहाँ पे। रशिया में अच्छा है, यूक्रेन में, सॉरी, रशिया में अच्छा है, चाइना में अच्छा है, इवन यूक्रेन में भी ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहाँ पे, डेवलप कंट्रीज है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं, इक्विपमेंट अच्छे हैं। इंडिया में भी हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट अच्छे हैं, बट वहाँ भी अच्छे हैं। तो आप दोनों जगह को अगर क्लब करके देखो तो यहाँ के जो इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यहाँ करोड़ों रुपया फीस देना होता था, अगर आप चाइना, रशिया या दूसरे कंट्री की बात करो तो वहाँ पे 30-35 लाख में आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट जो ड्यूरेशन है उस पर 30-35 लाख में आपका हो जाएगा। तो ऑब्वियस है आपका फोकस होगा उन सारे कॉलेजेस में अब्रॉड जाकर कि वहां पे हम अच्छी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करें, और नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एमडी के लिए भी, या फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी। अब इसमें से तो बात हो गई कि आप इंडिया में पढ़ो चाहे अब्रॉड के मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका कि बजट कम है, नीट का स्कोर भी कम है, और उनको लग रहा है कि ड्रॉप करने से वो नीट के स्कोर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब्रॉड के अच्छे कॉलेजेस का सिलेक्शन करके आप वहां से MBBS कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट का एग्जाम दो, नेक्स्ट के एग्जाम को क्लियर करने के बाद MD कोर्सेज के तरफ आप मूव कर जाओ। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर
इतने सारे चीज़ों को आप एक जगह इकट्ठा करके देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, अब अब्रॉड जाना भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हम अच्छा अब्रॉड जाकर आपने अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं। अब अब्रॉड जाने के लिए हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कैसे हम अब्रॉड जाएंगे, क्योंकि आज 1000 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपको गाइड करते हैं अब्रॉड के लिए कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। इतने सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में होते हैं, किसी के वेबसाइट पे किसी कॉलेज की कुछ फीस है, किसी कॉलेज की कुछ फीस है। तो आप इन सारे कन्फ्यूजन्स को कैसे दूर करेंगे? कोई आपको फिलीपींस जाने के लिए गाइड कर रहा है, तो कोई आपको चाइना जाने के लिए गाइड कर रहा है, कोई आपको रशिया जाने के लिए गाइड कर रहा है, तो कोई आपको यूक्रेन जाने के लिए गाइड कर रहा है। अब आपके दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आप इंडिया तो है नहीं कि आप वहां पर जाकर अभी पहले कॉलेज विजिट करोगे, कॉलेज विजिट करने के बाद आप डिसाइड करोगे। तो आपको कहीं ना कहीं उस कॉलेज के जो ऑथराइज पर्सन्स हैं या फिर ऐसे करियर काउंसलर्स हैं जो उसको जानते हैं, उस कंट्री को जानते हैं, उस कॉलेज को अच्छी तरह से जानते हैं, प्लस आपके जो नीड्स हैं उसको समझते हैं, तो वो आपको सही गाइड कर सकेंगे कि आपको किस किस कंट्री में आपके बजट के अनुसार कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कंट्री का सिलेक्शन करना है। अगर आपने फर्स्ट कंट्री का सिलेक्शन कर लिया कि किस कंट्री पे हमें जाना है, तो फिर कॉलेज का सिलेक्शन आप क्या करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कॉलेज को सिलेक्शन करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ जाना और पढ़ना नहीं है, आपको 5 साल के बाद आपको एमडी का भी प्लान करना है। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस के लिए जा रहे हो कि चलो यार कोई भी कंट्री से जाकर हम एमबीबीएस कर लेते हैं, तब तो आप आराम से किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो। वहाँ के कॉलेजेस के बारे में पता करो, पता करने के बाद आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है कि एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी भी करना है, तो आपको बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही रिसर्च कर कर आपको उस कंट्री का सिलेक्शन करना होगा, कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा और वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया में हो तो आप खुद ही समझ सकते हो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की वैल्यू कितनी है। जब तक आपके पास कोई एमडी की डिग्री नहीं है, तो एमबीबीएस डॉक्टर नॉर्मली बस एक आप छोटा सा अपना क्लिनिक खोल सकते हो या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाकर वहां पर एक असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हो। उससे ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं होती। और अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 50 to 60,000। तो अगर आपकी प्लानिंग ये है कि भैया मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर एमबीबीएस बन गया, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्लान करते हो कि एमबीबीएस करने के बाद फिर मुझे एमडी भी करना है और मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बनना है, तो आपको अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो इन सारे बातों को ध्यान में रख के ही कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है और वहां पे कौन कौन से कॉलेजेज आपके लिए अच्छे हो सकते हैं इसके बारे में, और कॉलेज का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, बजट क्या होगा, रिकमेंडेशन की वहां पे क्या फैसिलिटीज है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अब प्लान कर लिया है कि अब्रॉड जाना है, तो अब्रॉड जाने के लिए सबसे जरूरी है फर्स्ट की कंट्री का सिलेक्शन करना। फ्रेंड्स, कंट्री ऐसा हो जो कि डेवलप कंट्री हो, क्योंकि डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्री में काफ़ी डिफरेंसेस है। अनडेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ जो है ये सबसे मेजर होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अनडेवलप कंट्री में वो बस कैसे भी करते हैं, मतलब जुगाड़ से चलता है। लेकिन डेवलप कंट्री में जुगाड़ से कुछ नहीं चलता है। उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, उनके जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, इक्विपमेंट्स उनके पास अच्छा होता है। तो मेरा फर्स्ट सजेशन है, वैसे मैं किसी कंट्री को नहीं कह रहा हूँ कि अनडेवलप कंट्री है तो उनके यहाँ एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन पॉलिसीज या फिर आप मान के चलो कि हॉस्पिटल्स या इक्विपमेंट अच्छे नहीं होंगे। बट जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे ऑब्वियस यार कि अच्छा होगा। तो आपको फर्स्ट प्लान करना है कि मैं वैसे कंट्री में जाऊँ जो डेवलप कंट्री हो। लाइक चाइना है, रशिया है। चाइना रशिया दोनों काफ़ी डेवलप कंट्री है, यूएस है, यूके है, तो ये सारे कंट्रीज काफ़ी डेवलप कंट्री है। तो फर्स्ट आपको ये प्लान करना होगा, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मैं कहीं भी जाऊं किसी भी कंट्री में तो डेवलप कंट्री में जाऊं।
इन केस अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आप डेवलप कंट्री में नहीं जा सकते हो, और जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है यार बच्चे बहुत दूर हमसे ना जाएं, तो वैसे कंडीशन में उनके पास जो हमारे नियरेस्ट के कंट्रीज है, लाइक नेपाल है या फिर बांग्लादेश है, ऑलमोस्ट नेपाल बांग्लादेश ही हमारे नियरेस्ट में है, तो ज़्यादा प्रीफर वो करते हैं कि नहीं भाई, मैं बच्चों को दूर नहीं भेज सकता हूँ, रशिया नहीं भेज सकता हूँ, चाइना ही नहीं भेज सकता हूँ, यूक्रेन नहीं भेज सकता हूँ, तो मेरे पास जॉर्जिया फिलीपींस नहीं भेज सकता हूँ, मुझे तो नेपाल ही भेजना है। तो जो थोड़ा सा अनडेवलप कंट्री है जहाँ पे कि रिसोर्सेज बहुत कम है, स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को एकदम ध्यान देना, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो थोड़ा अनडेवलप कंट्री है वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे इक्विपमेंट कम होंगे, रिसर्च के ऑप्शंस कम हो गए, तो वैसे कंडीशन में आपको वहाँ के सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले, या अगर किसी कारण से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, जैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और बीपी कोइराला। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और बीपी कोइराला में एडमिशन के लिए आपको वहाँ का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जैसे आप इंडिया में नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, वैसे ही आपको वहाँ का उस कंट्री का, नेपाल का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, उस कॉलेज का, पर्टिकुलर कॉलेज का। तो अगर एग्जाम पास करते हैं तभी आपको वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है नेपाल में। तो अगर इन केस किसी कारण से आपके पेरेंट्स आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं और आप उस कंट्री का एग्जामिनेशन भी पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो एमसीआई से अप्रूव्ड है वहाँ पे एडमिशन ले। वैसे कंडीशन में मैं नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो, अगर किसी कारण से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 2-4 ही ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, जिसका कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नेपाल की बात करें तो नेपाल में काठमांडू मेडिकल कॉलेज हो गया या मणिपाल हो गया, इस तरह से 1-2 कॉलेजेस और भी हैं। तो उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। बांग्लादेश में भी सेम कंडीशन है, नहीं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नेपाल में या फिर बांग्लादेश में, तो उन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेना मेरे समझ से बहुत अच्छा नहीं हो सकता। फिर तो वही होगा कि हमें एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो चलो यार कोई भी कॉलेज मुझे मिल जाता है तो वहां से मैं एमबीबीएस की डिग्री ले लूंगा। लेकिन अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि एमबीबीएस के बाद आपको आगे एमडी का भी प्लान करना है, तो आपको हमेशा अच्छे मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस बार चाइना की जो पोजीशन है, चाइना की जो कंडीशन है, इस बार चाइना में एडमिशंस नहीं होने के चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना के चलते चाइना सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंट्री था, वहीं से शुरुआत हुई है। तो इसलिए चाइना में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना अलाउ करेगा किसी भी कंट्री से अपने यहाँ स्टूडेंट्स को आने के लिए। तो इस बार चाइना के ऑप्शंस आपके लिए कंप्लीटली क्लोज्ड हैं। इसके बाद अगर चाइना के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास एक जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज रशिया। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, रशिया भी एक डेवलप कंट्री है और हमारे इंडिया के रशिया से रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। वहाँ भी अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों रशिया में आपको मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी कारण से आपको रशिया में एडमिशन्स नहीं मिल पा रहा है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम चाइना और रशिया की बात करें तो दोनों में कॉमन एक चीज़ है कि दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चाइना का भी अच्छा है, रशिया का भी अच्छा है, और दोनों डेवलप कंट्री है। बट चाइना से अगर आप एमबीबीएस करते हैं, जो कि इस बार ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। लेकिन अगर रशिया की बात करें तो यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 6 इयर्स का है। तो आप नेक्स्ट, अगर चाइना नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट आप रशिया को प्रीफर कर सकते हैं। रशिया भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है एमबीबीएस के लिए। और रशिया के बाद अगर हम बात करें तो रशिया के बाद जो तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन है जहां पे इंडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे मूव कर रहे हैं, दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन भी यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट है और वहाँ भी कॉलेजेज अच्छे हैं। रशिया और यूक्रेन में एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर जाता है कि वहाँ भी 6 साल है, यूक्रेन में भी, और रशिया में भी 6 साल है। बट यूक्रेन में 30% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। रशिया में आपको
कैसे भी कंडीशन में कोई कितना भी आपको गाइड करे, मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग कि आपको रशियन सीखना पड़ेगा। एमबीबीएस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रशियन भी आपको जानना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन में एक प्लस पॉइंट है कि यूक्रेन में आपको जाने के बाद वहां पे लगभग 30% पॉपुलेशन ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश स्पोकन करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं। बट वहां भी आपको कहीं ना कहीं रशियन आना ही चाहिए। दूसरा चीज, मैं एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स की, अब्रॉड जाने के लिए बच्चों में बहुत हो रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, बच्चे कहते हैं सर अब्रॉड मुझे जाना है। मैं वैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए गाइड कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स में कुछ करने का एक जुनून है, कि अगर कैसे भी कंडीशनों में रसिया चला गया, यूक्रेन चला गया, चाइना चला गया, किसी भी कंट्री में चला गया, तो वहां मुझे जितना भी मेहनत करके मैं अपने अच्छे रिजल्ट्स लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे वहां का लोकल लैंग्वेज सीखना भी पड़े। तो वैसे स्टूडेंट जिनके मन में है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद एमबीबीएस के बाद एमडी करना है और इंडिया में आकर सेटल करना है, या फिर और भी दूसरे कंट्रीज के ऑप्शंस होते हैं वो भी मुझे करना है, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि आप एकदम से इमीडिएट डिसीजन लो, आप अब्रॉड की तरफ मूव करो। मैं नेक्स्ट कंट्री की बात करता हूं, दैट इज जॉर्जिया। रशिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन तीनों चीजों में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। बस जॉर्जिया में एक जो प्लस पॉइंट है वो है कि वहां पे मैक्सिमम लोग इंग्लिश स्पोकन है, वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश जानती है। तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है रेदर देन रशिया और यूक्रेन। लेकिन जॉर्जिया के साथ एक जो माइनस पॉइंट है वो है वहाँ का एकोमोडेशन का काफ़ी हाई होना, महंगा है वहाँ पे एकोमोडेशन, फूडिंग आपकी महंगी है, ट्यूशन फीस महंगी है। अगर आप रशिया और यूक्रेन की बात करें तो रशिया और यूक्रेन में जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेज है इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, 30 से लेके आपको 40 लाख तक अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे, अच्छा रिकमेंडेशन मिल जाएगा। सेम चीज यूक्रेन में, वैसे लोग बोलते हैं 20 लाख 25 लाख, लेकिन मैं 20-25 को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको 5 साल वहाँ पे रहना भी है और फिर इंडिया भी ट्रैवल करना है, आपके ओन एक्सपेंसेस भी होंगे। तो आप मोटा मोटी मिनिमम बजट 30 लाख से लेकर चलो, मैक्सिमम बजट 40 लाख से लेकर चलो रशिया और यूक्रेन के लिए। लेकिन अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में आपको 40 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जॉर्जिया के तरफ भी प्लान कर सकते हैं। बट किसी भी कंट्री में जाने के लिए मेरा एक सजेशन होगा कि आप वहाँ के या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस नहीं होते हैं तो आप फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, जो वहाँ के अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मूव करें। बट कॉलेज का सिलेक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आपकी फ्यूचर की बात है। आपको ऐसा नहीं है कि बस एमबीबीएस की डिग्री लेके वापस मुझे इंडिया आना है, क्योंकि बेटा इंडिया आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखें तो अभी चाइना क्लोज है, रशिया ओपन है, यूक्रेन ओपन है, जॉर्जिया ओपन है। ये 3 कंट्री अभी आपके लिए एडमिशन के लिए ओपन है, और नेपाल भी ओपन है। अच्छा, एक चीज मैं नेपाल के लिए और बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे पास नेपाल के लिए आती है। नेपाल में बीपी कोइराला के लिए, बीपी कोइराला में 30 सीट्स है। वैसे मैंने बीपी कोइराला के लिए एक अलग से वीडियो बना है, आप हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। 30 सीट्स हैं, जिसमें कि कुछ स्कॉलरशिप के भी, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि पार्सली स्कॉलरशिप है, 100% स्कॉलरशिप है। तो आप उस पूरे वीडियो को आप देखें तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। इनकेस अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स को भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेपाल के आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो एक बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि उनका जो ट्यूशन फीस है ना, इंक्लूडिंग एकोमोडेशन, आप मान के चलो कि 55 to 70 लाख से, अगर मणिपाल की बात करें तो पूरा एक्सपेंसेस 70 to 75 लाख से, अगर काठमांडू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अप्रॉक्स 60 लाख से। दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है कि आपको वहां पे एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में टोटल 4.5 ईयर्स की जो ट्यूशन फीस होगी उसका 50% आपको वन टाइम देना है। जैसे मान लो कि केएमसी काठमांडू मेडिकल कॉलेज की फीस वहां पे
अगर 50 लाख है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू पे 25 लाख उनको आपको देना पड़ेगा। रेस्ट फिर आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आपके पास अगर यार इतने पैसे होते तो फिर आप क्यों इंडिया छोड़ कर जाते। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, लैंग्वेज आपको समझ में आता है। तो मान लो 70-75 लाख या 80 लाख या 1 करोड़ मुझे देना ही है, तो फिर मैं यहाँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ। हम अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? एक तो हमारा नीट का स्कोर कम है, और दूसरा नीट का स्कोर कम से ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 70-80 लाख रुपया इंडिया में लगा सकते हैं। तो इस मीन्स नेपाल का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेम ड्रॉबैक बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट आपको 50% ट्यूशन फीस एक साथ देना होता है। इस मीन्स नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज फिलीपींस। बहुत सारे बच्चे फिलीपींस के लिए अभी तैयार होते हैं, रेडी होते हैं फिलीपींस जाने के लिए। खासकर अगर हम बात करें तो गुजरात से या फिर इधर आपको साउथ से बहुत सारे बच्चे फिलीपींस जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि फिलीपींस भी एक अच्छा डेवलप कंट्री है। वहाँ पर ज़्यादा लोग इंग्लिश में बात करते हैं। वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं अच्छे हैं। बट एक जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो है कि वहाँ आपको डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे एनमेट का एग्जाम एक होता है। एनमेट का एग्जाम पास करने के बाद तब आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होगा। उससे पहले आपको प्री मेडिसिन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज बीएससी। जो हमारे यहाँ बीएससी होता है आपको करना पड़ेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एनमेट का एग्जाम देना होगा। अगर आप एनमेट के एग्जाम में क्रैक करते हैं तभी जाकर आपका एमबीबीएस स्टार्ट होगा। तो अगर हम फिलीपींस की बात करें तो वहाँ पे आपको कम से कम 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करने में। बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि यार चलो फिलीपींस में एडमिशन हो जाएगा। आप फिलीपींस चले जाते हैं, वहाँ पे आप कोई भी कॉलेज जो आपको गाइड करता है वहाँ पे आप चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जब आपको फिर एनमेट का एग्जाम देना होता है तो एनमेट के एग्जाम में अगर किसी कारण से आप पास नहीं करते हैं तो वापस आपको इंडिया बैक आना होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब स्टूडेंट्स आप मान के चलो कि वहाँ पे जो पासिंग रेशियो, अगर एनमेट की पासिंग रेशियो की बात करें तो लगभग 30% आप मान के चलो कि पासिंग रेशियो जो मैंने देखा है उसके अनुसार से 30%, या मैंने जो वहाँ का रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद जो एक्सपर्ट से मैंने बात किया तो 30% पासिंग रेट है। तो यार 100 बच्चे में 30 ही बच्चे फिर एमबीबीएस करेंगे, 70 बच्चे को इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो फिलीपींस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर मान लो कि आपको फिलीपींस जाना ही है तो आप फिलीपींस जाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहाँ एमबीबीएस 3.8 ईयर्स का है। और उसके पहले जो प्री मेडिकल जो एजुकेशन होता है बीएससी जिसको हम बोलते हैं इंडिया में, बीएससी करने के बाद भी आप फिलीपींस में जाकर आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो उनका एडमिट का एग्जाम देकर। तो फिलीपींस के बारे में मैं कम्प्लीटली एक आपको गाइड करूँगा कि कैसे बिना फिलीपींस जाए यहीं से आप बीएससी करने के बाद एडमिट कैसे क्रैक करोगे, एडमिट क्रैक करने के बाद आप कैसे एडमिशन वहाँ ले सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि फिलीपींस वैसे ही बच्चे हैं जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप एडमिट का एग्जाम वहाँ जाने के बाद निकाल लोगे। क्योंकि यार अगर हम एक्सपेंसेस भी देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको एमबीबीएस करने से पहले लगभग 10 लाख का एक्सपेंसेस है। आपका ट्यूशन फीस हो जाता है, आपका एकोमोडेशन हो जाता है, तो 10 लाख का एक्सपेंसेस है। उसके बाद फिर एमबीबीएस की फीस आपकी अलग हो जाती है। तो एक तो कोर्स ड्यूरेशन वहाँ पे ज़्यादा है, दूसरा यार बीएससी करने के लिए हम क्यों किसी अदर कंट्री में जाए, फिर हम यहीं पे बीएससी कर ले। यहाँ पे बीएससी करने के बाद हम एडमिट का एग्जाम क्लियर कर ले, एडमिट का एग्जाम क्लियर करने के बाद हम वहाँ जाकर सीधा एमबीबीएस में एडमिशन ले लें। तो बहुत सारे अभी एड्स हमने देखा है या बहुत सारे एड्स अभी चल भी रहे हैं कि आप यहाँ से आप कुछ दिन आप यहाँ पढ़ लो फिर आपको वहाँ पढ़ना है। तो फंडा यही है कि यहाँ पे आपको वो बीएससी कराएंगे, बीएससी कराने के बाद
फिर एनमेट का एग्जाम आपको पास कराएंगे, एनमेट का एग्जाम पास करने के बाद फिर आप वहाँ पे एडमिशन लोगे। तो फिलीपींस के बारे में मैं कंप्लीटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको फिलीपींस ही जाना है तो। अगर फिलीपींस नहीं जाना है तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए, लेकिन अगर फिलीपींस ही जाना है तो फिलीपींस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीटली वहाँ के जो एडमिशन के सिस्टम्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये थे अब्रॉड के कुछ कंट्रीज। इसके बाद और भी कंट्रीज है, लाइक किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, पोलैंड है, बेलारूस है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ से कि इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए जाते हैं। लेकिन आपको वैसे कंट्री का सिलेक्शन करना है जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, या किसी भी कंट्री में आपको जाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो भी कम से कम एटलीस्ट वहाँ के टॉप 3 कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो, तभी आप एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना। अदरवाइज आपका समय भी वेस्ट होगा, पैसा भी जाएगा, आपका कैरियर भी खत्म होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये सोचो कि आप इंडिया आने के बाद जो नेक्स्ट का एग्जाम है, वैसे नेक्स्ट का एग्जाम इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए तो आप बराबर है, चाहे आप इंडिया से पढ़ो या वहां से पढ़ो। लेकिन हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम अगर हम कहें तो काफी अच्छा है रेदर देन अदर कंट्रीज के। तो आपको चूंकि आगे फिर नेक्स्ट यहीं पे देना है तो हमारे सिलेबस के अनुसार आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे कॉलेजेस भी एमसीआई से अप्रूव्ड है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इंडिया का कोर्स करिकुलम है वही कोर्स करिकुलम उस कंट्री का भी हो। तो आपको अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करना, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करके ही आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है। अब तो स्टूडेंट्स ये हो गई कि अब्रॉड के कैसे कॉलेज का सिलेक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, दूसरा वहाँ पे कौन से कॉलेजेस हमारे लिए अच्छे होंगे, कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे, कौन से कॉलेज आपके बजट में आएंगे। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फर्स्ट तो यू प्लान कि आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाने के बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करना, आपको अपना बजट देखना है कि कितने बजट तक का मुझे कॉलेज चाहिए। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 15 से 20 लाख में आपका अब्रॉड में एडमिशन हो जाएगा, आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर लोगे, तो उनके झांसे में आपको नहीं आना है। क्योंकि किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो मिनिमम जो बजट होगा दैट इज 30 लाख इंक्लूडिंग योर रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग। तो 30 लाख से लेकर 40 लाख तक आपका बजट है, तभी आप प्लान करो। दूसरा सबसे मेजर चीज है वो कि अगर आपके अंदर इतना मतलब शक्ति है, आप अपने को इतना मजबूत कर रहे हो कि यार अब्रॉड भी मैं जाऊंगा, एडमिशन लूंगा, तो वहां से पढ़ के जब मैं इंडिया आऊंगा तो नेक्स्ट निकालूंगा और फिर मैं एमडी करूंगा। तो इतने सारे अगर प्लान्स हैं, इतना सारा कुछ आप अपने कैरियर के बारे में सोचते हो, तभी अब्रॉड जाना। अगर मान लो सिर्फ आपको आपके दिमाग में है कि मुझे यार एमबीबीएस कर ही लेना है, सिर्फ एमबीबीएस करना, आगे का कुछ प्लानिंग नहीं है, मेरे समझ से अब्रॉड जाना आपके लिए बहुत बेकार होगा। इसमें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो हमारी प्लानिंग होती है, वी आर नॉट एजेंट, हम कोई एडमिशन का एजेंट नहीं है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे एक वीडियो को देखेंगे, उसमें मैंने बताया कि अब्रॉड एडमिशन में क्या क्या दिक्कतें आती है। बहुत सारे यार ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, इधर उधर फलाना ढिकाना कॉलेज में ले लिया, अभी वो जाके वहां पे फंस गए हैं। एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि वो जब अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को वहां से वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं, यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एडमिशन ले लो, मैं ऐसे कॉपरेट करूंगा, वैसे कॉपरेट करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा स्टूडेंट्स कि आप ऐसे लोगों पे भरोसा करके अपना पैसा और अपना कैरियर मत बर्बाद करना। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। आपको एक अच्छा कैरियर काउंसलर चाहिए जो कि कंप्लीटली आपको गाइड कर सके फ्रॉम एमबीबीएस टू एमडी, ठीक है। तो आपको ऐसे कैरियर काउंसलर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दिया अरे यार मुझे यूक्रेन जाना, अरे आ जाओ भैया मैं यूक्रेन करा देता हूँ एडमिशन, यार वैसे एडमिशन थोड़ी होता है। आपको पूरा एक कैरियर को प्लान करना पड़ेगा। आप इंडिया में तो हो नहीं कि चलो गलत कॉलेज का सिलेक्शन हो गया या फिर वहाँ हम छोड़ दिए, छोड़ के फिर नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं।
तो अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आपको पूरी प्लानिंग से जाना है। तो फर्स्ट आपको किसी भी ऐसे एजेंट पे भरोसा नहीं करना है। आप रिसर्च करो, बहुत सारे ऑप्शन है रिसर्च के लिए। जैसे मान लो कि आपको रिसर्च करना है तो किसी कंट्री के बारे में, तो उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को देखो। दूसरा, हमारा जो इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देखो, वहां पे सारी चीजें दी है। अगर इन केस इन सारी चीजों के बाद भी आपको लगता है कि कोई एक अच्छा गाइड आपको मिल जाए जो अब्रॉड के लिए आपको गाइड कर सके, तो अच्छे कैरियर प्लानर या कैरियर काउंसलर से बात करो, ना कि आप एजेंट से बात करो। एजेंट का क्या है, उनको कुछ कमीशन लेना, उनके कमीशन मिल गए, आप वहां चले गए, आपकी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, कॉलेज कैसा है, उनको तो अपने कमीशन से मतलब है। लेकिन आप प्रॉपरली एक कैरियर गाइडेंस जो देता है वैसे कैरियर काउंसलर से बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। दूसरा, अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें, जो हमारा कैरियर मंत्र है इसकी सर्विसेज की बात करें, तो हम 3 तरह से हेल्प करते हैं आपको। फर्स्ट, आपके कैरियर के लिए बेस्ट गोल क्या हो सकता है उसके बारे में आपको गाइड करते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन में असिस्टेंस हमें चाहिए, तो आप उसके लिए आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। मैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है, वहाँ का बजट क्या हो सकता है, कंप्लीटली एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी और एडमिशन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को मैं गाइड करूँगा। तीसरा, अगर आप अब्रॉड जाते हैं हमारे साथ में तो आपकी जो नेक्स्ट की प्रिपरेशन है ना, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कंप्लीटली आपको हमारे थ्रू करना होगा। हम आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम कि कैसे आप नेक्स्ट के लिए एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स आपको लगाना है, वहाँ का एजुकेशन का जो कोर्स करिकुलम है, और नेक्स्ट के लिए आपको अलग से क्या प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपको हमारी कंपनी आपको देती है। चौथा जो सबसे मेजर है, दैट इज कि एमडी आपको वापस इंडिया आके करना है या फिर वहां से किसी दूसरी कंट्री में जाके करना है। तो ये सारे जितने भी गाइडेंस हैं, ये सारा गाइडेंस हम आपको देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था अब्रॉड एडमिशन को लेके बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको लगता है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, तो आप हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। आई होप कि आपके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, आपके सपने पूरे हों। थैंक्स।